मशीन गन का आविष्कार किया था? जेम्स पकल ने किया था। जेम्स पकल 1667 से 1724 ईस्वी एक अंग्रेजी आविष्कारक व वकील और लेखक थे। 1718 ईस्वी में इन्होंने एक बहु-शॉट गन का आविष्कार किया जिसे मशीन गन कहा जाता है, इसीलिए इन्हें मशीन गन का पिता कहते हैं। जे.एल. बियर्ड ने टेलीविज़न और कार्ले बेंज ने पेट्रोल चालित कार का आविष्कार किया था। थर्मास्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? ये गैलीलियो ने किया। थर्मामीटर या थर्मास्कोप का आविष्कार इटली के प्रसिद्ध भौतिकविद गैलीलियो ने किया। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार 1609 ईस्वी में इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने किया था। माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है? सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं। सूक्ष्मदर्शी वह यंत्र है जिसकी सहायता से आँख से न दिखने योग्य सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं को देखा जा सकता है। विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? आइस क्यूब है ये। दिसंबर 2010 में निर्मित आइस क्यूब दूरबीन विश्व की विशालतम न्यूट्रिनो दूरबीन है। अंटार्कटिका में स्थित इस दूरबीन का डिजाइन विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने तैयार किया। विल्हेल्म रोंटगन ने आविष्कार किया। एक्सरे मशीन का किया। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सही विजेता थे? विलियम हेनरी ब्रेग ने। ब्रिटिश भौतिक एवं रसायन विज्ञानी विलियम हेनरी ब्रेग ने वर्ष 1915 का भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार अपने पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रेग के साथ संयुक्त रूप से प्राप्त किया। अपने पुत्र के सहयोग से इन्होंने एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर का विकास किया तथा इस यंत्र का सहायता से परमाणुओं और क्रिस्टलों में विन्यास को स्पष्ट किया। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने। 1698 ईस्वी में थॉमस सेवरी ने पहले क्रियात्मक भाप चालित इंजन का निर्माण किया था। 1712 ईस्वी में थॉमस न्यूकोमन ने पहले व्यावसायिक रूप से भाप के इंजन का निर्माण किया था। दोनों ही इंजन खदानों से पानी निकालने में प्रयुक्त हुए। स्कॉटलैंड के आविष्कारक जेम्स वाट ने इन इंजनों में सबसे महत्वपूर्ण सुधार किए जिससे इन इंजनों का प्रयोग खदानों से पानी निकालने के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में भी संभव हो सका। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने किया। टेलीफोन का आविष्कार वर्ष 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की? थॉमस एडिसन ने की। अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कारक हैं। गैस इंजन की खोज किसने की? डेमलर ने की। डीजल इंजन की खोज रुडोल्फ डीजल ने 1895 ईस्वी में की। सेफ्टी लैंप की खोज डेवी ने की। कार्बोरेटर की खोज जर्मनी के जी डेमलर ने 1876 ईस्वी में की। गैस इंजन की खोज भी डेमलर ने की। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? लेविस एडिसन वाटरमैन। फाउंटेन पेन का आविष्कार लेविस एडिसन वाटरमैन ने 1883 में न्यूयॉर्क शहर में किया था। वाटरमैन ने अपने इस उत्पाद का पेटेंट 1884 ईस्वी में करवाया था। राडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन। फर्स्ट नंबर। स्कॉटिश भौतिकविद रॉबर्ट वाटसन वॉट ने वर्ष 1930 में पहली प्रायोगिक राडार व्यवस्था का विकास किया था।
द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने किस आविष्कार किया? डायनामाइट का। स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार इनके ही द्वारा स्थापित न्यास या ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जे.एल. बेड ने किया। टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बेड ने वर्ष 1926 में ब्रिटेन में किया था। एडिसन ने विद्युत बल्ब और फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक की खोज की थी। निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया? थियोडोर मेमन ने किया। लेजर का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक थियोडोर मेमन ने किया था। यह 16 मई 1960 को रूबी क्रिस्टल से लाल रंग की किरणें पैदा करने में सफल हुए। पेनिसिलिन के आविष्कार कौन कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका आविष्कार किया? पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का एक समूह है जिसकी व्युत्पत्ति पेनिसिलियम कवक से हुई है। सभी पेनिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होते हैं तथा ऐसे जीवाणुगत संक्रमण के इलाज में प्रयोग में लाए जाते हैं जो आमतौर पर ग्राम पॉजिटिव जीवधारियों के कारण होते हैं। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय वर्ष 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया? रॉयटजन ने किया। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता है। भारतीय अमेरिकी खगोलविद एस चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए प्रसिद्ध है। उनके सिद्धांत के अनुसार सफ़ेद बौने तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और वृद्धि नहीं कर सकते, अतः वे ब्लैक होल बन जाते हैं। उन्होंने बताया कि जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना अधिक हो जाता है वे अतः सिकुड़कर बहुत भारी हो जाते हैं। इस योगदान के लिए इन्हें वर्ष 1983 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विज्ञान के किस क्षेत्र में व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे? इसके ऊपर ये रैक की मात्रा है। खगोल शास्त्र। व्हाइट ड्वार्फ खगोल शास्त्र से संबंधित है। व्हाइट ड्वार्फ यानी सफ़ेद बौने तारों को डिजनरेट स्टार 6 तारा के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? नक्षत्र भौतिकी के। प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता थे हर्ट्ज। के नीचे मात्रा है। किसी पदार्थ द्वारा बहुत ही छोटी तरंगदैर्घ्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा के अवशोषण के फलस्वरूप उसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इस प्रभाव की खोज सर्वप्रथम 1887 ईस्वी में हेनरिच हर्ट्ज ने की थी। इस घटना को हर्ट्ज प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार का श्रेय प्राप्त है। इस कार्यक्रम के लिए इन्होंने वर्ष 1921 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया था।
वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। आइंस्टीन के E बराबर mc², E बराबर mc, ये स्क्वायर है 2। समीकरण में C गौतम है, इसके माने प्रकाश गति का है ये। E बराबर होता है ऊर्जा और m बराबर द्रव्यमान। और C बराबर प्रकाश, C बराबर प्रकाश की गति। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? ये वायलिन। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन पियानो एवं वायलिन बजाने में निपुण थे। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। विख्यात विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन ने किसी भौतिकी परिघटना का या घटना को संदर्भित करने के लिए XYZ निर्देशांकों के साथ समय को भी एक आयाम मानकर चतुर्थ आयाम को भी आवश्यक बताया था। सैद्धांतिक रूप में इसे सिद्ध करके दिखाया। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, 1930 में हुआ था। भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज हेतु वर्ष 1930 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। रमन प्रभाव के महत्व को देखते हुए इसके आविष्कार की तिथि 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में बना द मैन न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला चलचित्र किसके जीवन चरित्र पर आधारित है? एस रामानुजन। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी वर्ष 2015 में रिलीज हुई ब्रिटिश फिल्म है जो इसी नाम से रचित रॉबर्ट केनिगेल के उपन्यास पर आधारित है। यह फिल्म भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जीवन पर आधारित है। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, केवी फिशर को दिया गया था। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान के लिए केवी फिशर को वर्ष 1973 में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्नलिखित में वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया? जे.बी. नालिकर ने नवीन सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रेड होyle के साथ मिलकर आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत में संशोधन कर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? होमी भाभा को। होमी जहांगीर भाभा भारतीय नाभिकीय भौतिक शास्त्री थे। इन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हें भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? नाभिकीय ऊर्जा के योगदान में। होमी जहांगीर भाभा भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक थे। इनकी स्मृति में नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को होमी भाभा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। स्टीफन हॉकिंग एक वैज्ञानिक है
स्टीफेन विलियम हॉकिंग एक विश्व प्रसिद्ध ब्रितानी भौतिक शास्त्री हैं। मोटर न्यूरॉन बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद उन्हें ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया? जगदीश चंद्र बोस ने किया। जगदीश चंद्र बोस भारत के प्रख्यात भौतिकविद, जीव एवं वनस्पति विज्ञानी थे। इन्होंने रेडियो एवं माइक्रोवेव सिग्नलों के विषय में अनुसंधान के साथ वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने विभिन्न उद्दीपनों के विरुद्ध पौधों की प्रतिक्रिया मापने के लिए कैस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया था। भारत में अणु बम के विकास में कौन संबंधित है? राजा रमन्ना है। राजा रमन्ना। भौतिक विज्ञानी डॉक्टर राजा रमन्ना 1974 ईस्वी में भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण के मुख्य सूत्रधार रहे। वे विखंडन भौतिकी विकास से संबंधित थे। वे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भारत के निर्देशक एवं परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी थे। इनका 24 सितंबर 2004 को बम्बई में निधन हो गया। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? जगदीश चंद्र बोस नहीं है। हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सीवी रमन को वर्ष 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को वर्ष 1983 में भौतिकी के क्षेत्र को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जगदीश चंद्र बोस नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में मार्शल डब्ल्यू नीरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा किए गए अनुसंधान से यह पता लगने में मदद मिली कि कोशिका के आनुवंशिक कोड को ले जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। ये खुराना ने किया था, हरगोविंद खुराना ने। उसमें आयन सिद्धांत का महत्वपूर्ण देन है एम.एन. शाह की। एम.एन. शाह का महत्वपूर्ण योगदान उसमें आयन सिद्धांत प्रतिपादित करना रहा है। एच.जे. भाभा को अंतरिक्ष किरणों की बौछार का सिद्धांत एवं भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक के रूप में जाना जाता है। सी.वी. रमन प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित रमन प्रभाव, क्रिस्टल की संरचना पर अध्ययन एवं खोज के लिए तथा जे.सी. बोस बेतार संदेश, पौधों में चेतना की खोज, क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार के लिए जाना जाता है। वर्ष 1988 में किसकी जन्म शताब्दी मनाई गई? चार्ल्स डार्विन, आइंस्टीन का सापेक्ष सिद्धांत, रामानुज गणितज्ञ, सी.वी. रमन। इसमें सी.वी. रमन आएगा। चार्ल्स डार्विन 12 फरवरी 1809 से 19 अप्रैल 1882। रामानुज गणितज्ञ 22 दिसंबर 1887 से 26 अप्रैल
1920। आइंस्टीन द्वारा सापेक्षता सिद्धांत वर्ष 1905 में प्रस्तावित किया गया था। सीवी रमन 17 नवंबर 1888 से 21 नवंबर 1970 1988 में सीवी रमन की जन्म शताब्दी मनाई गई थी।